नमस्कार परिवार के सभी साथियों को, मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, जो आज हम वीडियो लेके आए वो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है सारे दिव्यांग साथियों को, उस बारे में मैं आज अवगत कराऊंगा। कितनी वैकेंसी है दिव्यांग कोटे में, किस डिपार्टमेंट में आपको फॉर्म भरना है, किस पोस्ट पे आपको फॉर्म फिल करना है, उस बारे में आपसे चर्चा करूँगा। फीस कितनी है, एजुकेशन कितनी मांगी है, करप्शन विंडो कब ओपन होगी, इस बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। प्लस मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें बात मैं आपको बताऊंगा कि कितने मेरे दिव्यांग साथी, स्पेशली वीएच कैटेगरी के दिव्यांग साथी जो हैं, उनके लिए जो रेलवे ने बहुत बड़ी टर्म एंड कंडीशंस लगाई है, मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा कि मेरे जो 100% ब्लाइंड साथी हैं उनके लिए इस वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्ट है, किस आरआरबी में, वो भी बताऊंगा। प्लस लो विज़न के बारे में बताऊंगा। साथियों, रेलवे ने क्या किया कि इस बार जो दिव्यांग साथी हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी कि ब्लाइंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको हम बोलते हैं एलवी और एक को बोलते हैं बीएल। रेलवे ने इन दोनों में पार्टीशन कर दिया है वैकेंसी को लेके, मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा। और वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, दिव्यांग साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे पूर्व में और दिव्यांग साथियों के साथ हुआ, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लो विज़न में, बट वो ब्लाइंड थे, आज कोट के वो चक्कर काट रहे हैं। तो इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जितने भी मेरे दिव्यांग साथी हैं उनको इंडिविजुअल उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को ज़रूर भेजें, जिससे उनको रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में फुल जानकारी मिल पाए, वो किसी भी धोखेधड़ी में ना फंसे और वीडियो को पूर्णतः देखें। सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें जो एजुकेशन मांगी गई है वो 10th क्लास मांगी गई है कि आप 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा साथियों, इसके लिए आपकी जो एज है, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने 33 साल एज दी थी। 3 साल का कोविड रिलैक्सेशन दिया गया है, तो टोटल वो 36 साल हो गए। तो मेरे जो भी जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यू दिव्यांग साथी हैं वो 46 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं उनको 3 साल आप प्लस कर सकते हैं। प्लस जो एससी के बच्चे हैं, एससी एसटी के, वो अपनी एज में 5 साल और ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा एज का। अब मैं आपको बताऊंगा फीस। इसमें 250 रुपये फीस जाएगी, 250 रुपीज़ पीडब्ल्यूडी के जितने भी साथी हैं। जिस दिन आपका टेस्ट हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद आपकी फ़ीस 100% आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। दूसरा साथी, एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो आपके एज़ पर आधार के ऊपर रहेगा। आप किसी के भरोसे ना रहें कि आप यहाँ का एड्रेस डाली तो आपका सेंटर वहाँ का पड़ेगा। नहीं, जहाँ का आपका आधार है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सेंटर देंगे। आप जैसे एज ए एग्जाम्पल, आप यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं, आपने फॉर्म फिल किया है मुंबई सेंट्रल आरआरबी का, तो आप ये मत सोचिए कि आपका सेंटर मुंबई जाएगा, आपका सेंटर लखनऊ में ही रहेगा। अगर नियरेस्ट उनके आसपास कहीं वो सेंटर बनाते हैं तो आपका सेंटर वहाँ जाएगा। साथियों, करप्शन विंडो जो खुलेगी वो आपकी 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक खुलेगी, जिसमें आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार आप 25 से 6 मार्च के बीच में कर पाएंगे। आपके लिए ये सूचना दे रहा हूँ मैं। क्या होता है कि हमारे दिव्यांग साथी कुछ फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती कर देते हैं, तो वहाँ जाके आप उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज़ का और मैं आपको बताऊंगा, रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है वो 32,000 समथिंग निकाली है, जिसमें से 44% कुछ कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें आपका CCA यानी कि जो अप्रेंटिस होते हैं उनके लिए रेलवे ने रिजर्व किया है, प्लस पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व किया है कोटा, और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कोटा किया है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 44% केवल रिजर्वेशन के लिए सीटें बची हैं और जनरल लोगों के लिए 18,000 समथिंग वैकेंसी बची है। ये तो मैंने आपको दी एक छोटी सी जानकारी, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। अब मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट कि दिव्यांग साथी किस किस डिपार्टमेंट में फॉर्म भर कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा, इस वीडियो में जो वीएच कैटेगरी के बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान रखेंगे कि बीएल यानी कि जो ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड वाले बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी मैं अलग बताऊंगा, लो विजन के लिए मैं अलग बताऊंगा। प्लस साथियों, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी 22 जो वैकेंसी बताऊंगा उसमें वीएच कैटेगरी में मैं आपको 2 तरीके की
सीटें बताऊंगा, जिसमें एक लो विज़न के लिए, एक ब्लाइंड के लिए। मैं आपसे फिर कहूँगा, जो रेलवे ने आपकी बार जो टेक्निक, जो फॉर्मूला यूज़ किया है, वो हमारे रिजर्वेशन का वॉलेशन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट रेलवे ने ऐसा किया है। तो इसलिए आप इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है, किस पोस्ट पे फॉर्म भरना है, उसका स्पेशली ध्यान दें। जो डेफ ब्लाइंड 100% ब्लाइंड बच्चे हैं, लो विज़न, आप किसी में ही भर सकते हैं, जो मैं वैकेंसी बताऊंगा। बट उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर एक दिव्यांग साथी का, स्पेशली दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी तक इस वीडियो तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, अच्छे से अपना फॉर्म भरें, अपनी सी सीट सुरक्षित करें। अब मैं शुरू करूंगा, आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसी बताऊंगा, प्लस आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे ब्लाइंड बच्चे हैं 100% जो दिव्यांग साथी हैं, वो किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूं, असिस्टेंट इन वर्कशॉप। दूसरा है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। जितने ही मेरे दिव्यांग साथी हैं ब्लाइंड 100%, वो इन्हीं 3 पोस्टों पे अपना फॉर्म भरेंगे, जो मैंने आपको बताया वो। अब मैं आपको बताऊंगा लो विजन, जितने मेरे दिव्यांग साथी हैं लो विजन, वो फॉर्म इन पोस्ट पे भरेंगे। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा आप सबके लिए, कि जितने मेरे लो विजन वाले साथी हैं, जो मैंने बीएल की सीट्स अभी आपको बताई थी, वो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट उनके लिए अलग रिजर्व है। बट जो लो विजन के लिए, उसमें ब्लाइंड साथी मेरा फॉर्म नहीं भर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ लो विजन वाली पोस्ट जिसमें फॉर्म भरना है। असिस्टेंट SNNTE, इसमें फॉर्म भरना है। असिस्टेंट लोको शेड में फॉर्म भरना है लो विजन को। असिस्टेंट ऑपरेशन, लो विजन को फॉर्म इन कैटेगरी में फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बताता हूं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो उनके 3 पोस्ट हैं जिसमें वो फॉर्म भरेंगे। जो लो विजन वाले मेरे दिव्यांग साथी हैं, वो इन 6 पोस्टों के लिए फॉर्म भरेंगे। इसमें मल्टीपल्स डिपार्टमेंट होंगे, बट पोस्ट उन सबकी यही रहेगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म इसी में भरें। अगर आप फॉर्म दूसरी कैटेगरी में भर देते हैं, या ब्लाइंड बच्चा लो विजन में भर देता है, तो उनको लो विजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ब्लाइंड केवल अपनी जो पोस्ट है उसी पे ही फॉर्म भरें, तभी उनको कंसीडर किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट रखें। अब मैं आपको साथियों बताऊंगा RRB 22 जो पोस्ट दी गई हैं, VH कैटेगरी की, OH कैटेगरी की, HH और मल्टीपल कैटेगरी की। मैं शुरू करता हूं, आप सबको बताऊंगा किस किस RRB में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा RRB मुंबई से। RRB मुंबई VH कैटेगरी में जो वैकेंसी है, लो विजन के लिए जो वैकेंसी है वो 85 है। BL के लिए जो है वो 33 यानी कि 33 सीटें। OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी आ रखी है 39। HH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 68। फिर बात करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी की। मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो 83 है। उसके बाद हम आते हैं RRB जयपुर में हम आते हैं। RRB जयपुर में VH कैटेगरी में जो वैकेंसी है, लो विजन में जो वैकेंसी है वो 9 है। और जो BL के लिए जो वैकेंसी है, 3 वैकेंसी इसमें दे रखी है। प्लस OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 31। HH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 95। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 70। नेक्स्ट RRB भुवली में जो मैं आप कंफ्यूज हो गया। RRB हुबली में जो वैकेंसी है VH कैटेगरी में, लो विजन के लिए जो वैकेंसी इसमें दी गई है 19 दी गई है। BL के लिए जो वैकेंसी है वो इसमें 9 दे रखी है। OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 9। HH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 6। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 21। अब हम नेक्स्ट RRB पे आते हैं, RRB जबलपुर, जिसमें VH कैटेगरी में लो विजन में जो वैकेंसी है 16 और जो ब्लाइंड के लिए है 4 सीट। OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 17। उसके बाद HH के लिए जो वैकेंसी है 16। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 16। इसके बाद हम नेक्स्ट RRB पे आते हैं, RRB भुवनेश्वर, जिसमें VH कैटेगरी की लो विजन की जो वैकेंसी है 9 वैकेंसी दे रखी है और ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी है 3 दे रखी है। OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 10। HH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 9। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 10। अब नेक्स्ट RRB पे आते हैं, RRB बिलासपुर। RRB बिलासपुर में जो VH कैटेगरी की वैकेंसी है लो विजन में 3। ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी है 1। OH कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है
27, एचएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 19, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 4। अब हम नेक्स्ट आरआरबी पे आते हैं। आरआरबी नई दिल्ली। नई दिल्ली में लो विजन के लिए जो वैकेंसी दी गई है 52 वैकेंसी दी गई है, और ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है 23। उसके बाद ओएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 53, एचएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 49, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 44। नेक्स्ट आरआरबी पे आते हैं हम लोग। आरआरबी चेन्नई। चेन्नई की जो वैकेंसी है वीएच कैटेगरी में लो विजन की 15, और ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है 10, ओएच के लिए जो वैकेंसी दी गई है 37, एचएच के लिए जो वैकेंसी दी गई है 41, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 17। नेक्स्ट आरआरबी पे आते हैं हम लोग। आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर में जो वीएच कैटेगरी जो वैकेंसी है लो विजन के लिए वो दे रखी है 8, और जो ब्लाइंड के लिए वो वैकेंसी दी गई है 3, ओएच के लिए जो वैकेंसी दी गई है 12, एचएच के लिए वैकेंसी 14, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 6। अब नेक्स्ट आरआरबी पे आते हैं हम लोग। आरआरबी मुंबई सेंट्रल। इसमें जो वैकेंसी दी गई है वीएच कैटेगरी में लो विजन के लिए 74, और ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है वो 16। ओएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी दी गई है मैं आपको बताता हूँ 54, एचएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है 61, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 76। नेक्स्ट आरआरबी हम करते हैं। नेक्स्ट आरआरबी प्रयागराज, जिसमें वीएच कैटेगरी में लो विजन की जो वैकेंसी है 18, और ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है 3। उसके बाद हम बात करेंगे ओएच कैटेगरी में। ओएच कैटेगरी जो 22, एचएच कैटेगरी में जो वैकेंसी दी है 21, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 18। उसके बाद नेक्स्ट आरआरबी आती है हमारी आरआरबी हाजीपुर। हाजीपुर। अब इसमें सबसे पहले वीएच कैटेगरी की जो वैकेंसी है लो विजन के लिए जो 17, ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी है 0। इसके बाद ओएच कैटेगरी में जो वैकेंसी दी है 25। उसके बाद जो वैकेंसी दी गई है आपकी एचएच कैटेगरी में 53, मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो वैकेंसी है 46। अब हम नेक्स्ट आरआरबी पे आते हैं। आरआरबी कोलकाता। कोलकाता में वीएच कैटेगरी में लो विजन के लिए जो वैकेंसी है 21, ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी है वो 9, ओएच के लिए जो वैकेंसी है 18, एचएच के लिए जो वैकेंसी है 21, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी है 18। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आरआरबी। आरआरबी सिकंदराबाद, जिसमें वीएच कैटेगरी में लो विजन के लिए जो वैकेंसी है 14। उसके बाद हम ब्लाइंड की बात करेंगे। ब्लाइंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है 6, ओएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी दी गई है 14। उसके बाद एचएच कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी दी है 20, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी दी है 6। अब नेक्स्ट आरआरबी पे हम आते हैं। आरआरबी, हाँ साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ, आरआरबी हमारी इतनी थी। और अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगा किस किस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी दी गई है, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। साथियों आपको बताऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक सीबीटी बेस्ड इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होना है। उसके बाद फिजिकल होगा जो पीडब्ल्यूडी वालों का नहीं होता है। उसके बाद साथियों आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत छोटा सा रेलवे का। इसके बाद आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी टेस्ट होगा जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें जनरल साइंस आती है 25 नंबर की यानी कि क्वेश्चंस की। मैथमेटिक्स आती है 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस की। रीजनिंग आती है इसमें 30 नंबर की, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की। टोटल ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिए। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा, प्लस पीडब्ल्यूडी के लिए 130 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये हम लोगों के लिए पेपर पैटर्न होगा। जो हमें टाइम बताया गया वो टाइम मैंने आपको बता दिया कितना टाइम हमें एडिशनल दिया जाए, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ आपको पोस्ट आरआरबी वाइज तो जो मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस फॉर्म में ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी पोस्ट
पहले भरनी होगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले देनी होगी। जिस डिपार्टमेंट को आप चूज़ करना चाहते हैं, जो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पोस्ट आपको दी गई है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल करना। अगर आप कुछ अलग पोस्ट फिल कर देते हैं और एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है तो डीवी में ही आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे और नोटिफिकेशन को भी या आपके सामने चैलेंज करने का मौका नहीं देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो पोस्ट है आप वही भरें। दूसरा, लास्ट में वीडियो के मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस जो पेपर पैटर्न है ग्रुप डी आरआरबी का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना। साथियों, मैंने आपको ग्रुप डी रेलवे की जो वैकेंसी है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी है, आपके पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और आपको किस आरआरबी में आपकी कितनी वैकेंसी हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर एक दिव्यांग साथी तक पहुंचाएं। और साथियों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के दें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपका दोस्त दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।